सर्दियों में नर्सरी में आपको रंग बिरंगे बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे, लेकिन रोज प्लांट की तरह कोई भी प्लांट आपको दिखाई नहीं देगा, जिसको आप एक बार देखेंगे तो अपने गार्डन में उसको ऐड करने का जरूर ही मन बना लेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में कटिंग से तैयार ग्राफ्टेड रोज प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करने वाली हूँ। रिपोर्टिंग जब मैं करूंगी तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके का मिक्स आपको लेना है, सॉइल मिक्स कैसा लेना है, कैसा फर्टिलाइजर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कौन सा खाद दें जिससे कि आपका पौधा मरे नहीं। दूसरी बात, कैसे पॉट में लगाना है, कहाँ पर रखना है, सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। इस टाइम पर अगर आप रोज प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही कटिंग का चुनाव करना चाहिए, मतलब कटिंग लगाना चाहिए। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो धूप भी होनी चाहिए, ठंडक भी होनी चाहिए, मतलब दोपहर के टाइम में काफी अच्छी धूप होनी चाहिए और सुबह शाम में काफी अच्छी ठंडक होनी चाहिए। ओस वगैरह पड़ती रहेगी, थोड़ी थोड़ी सुबह की रात की ओस रहेगी तो कटिंग बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी और दोपहर की थोड़ी सी उसको गर्माहट भी मिलती रहेगी। अगर जहां पर फॉग पड़ रहा है तो वो अपने प्लांट की प्रूनिंग कटिंग कुछ भी ना करें, और जहां पर धूप निकल रही है आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। और कटिंग जब ग्रो करें तो बहुत हार्ड कटिंग नहीं लेना है, ब्रांच जो लेनी है वो सेमी बूट कटिंग लेनी है, तो उनमें नोड एरिया बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। ये जो मैं व्हाइट कलर का प्लांट दिखा रही हूँ इसी की मैं आज आपके साथ में रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मैंने 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही कटिंग लग चुकी हैं और अब उसके लिए पॉट छोटा पड़ रहा है जिसकी वजह से मुझे उनको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर आप रोज प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो 4 से 6 महीने आपको उसी पॉट में उसको रखना है, लेकिन हमारे यहाँ पर जनवरी 15 के बाद में सर्दियां कम हो जाएंगी, उसके बाद में हमको कटिंग को रिपोर्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए रिपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यही है वो 2 कटिंग से तैयार पौधे जिनको आज मुझे रिपोर्ट करना है। इसका रीजन ये है कि ये जो एक प्लांट है ये प्लांट तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और दूसरा जो प्लांट है ये जो बड़ा प्लांट है इसी में फ्लावर खिल रहा है। तो इनमें फ्लावर 3-4 फ्लावर खिल चुके हैं और दूसरा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पा रही है। दूसरा रीजन ये है कि ये सैंड में ही लगे हुए हैं, ऊपर आपको थोड़ा मोड़ा कोकोपीट दिख रहा है वो है, तो जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। इनको गमला भी दूसरा चाहिए और इनको फर्टिलाइजर की भी नीड है। तो आज हम इसको सॉइल मिक्स में लगाएंगे। गुलाब जो लगाए जाते हैं वो कई तरीके के मीडिया में लगाए जाते हैं, जैसे सिंडर मीडिया, सॉइल मीडिया, सैंड सॉइल मीडिया या कोकोपीट मीडिया। हम लोग गुजरात में रहते हैं जहाँ पर गर्मियाँ काफी ज्यादा पड़ती हैं, तो उस हिसाब से मुझे सॉइल मीडिया सबसे बेस्ट लगता है। हाँ, यदि अभी आप कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग को आप सैंड में ही लगाइए। सैंड में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत जल्दी से रूट बन जाएंगी, पौधा जो है कटिंग से तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है, कितना बड़ा गमला लेना है। तो मैं जो गुलाब की रिपोर्टिंग बताऊंगी आपको पूरा मेजरमेंट के साथ में सॉइल मिक्स बताऊंगी। अगर मैं वो मेरे सॉइल मिक्स को आप यूज करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपका पौधा बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा। जैसे मेरा पौधा बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है वैसे आपका पौधा भी बड़ा हो पाएगा। किसी भी पौधे को अगर आप लगाते हैं उसमें अगर आप मिट्टी की मात्रा थोड़ी सी डाल देते हैं तो उस प्लांट की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं मिट्टी में ही लगाने वाली हूँ रोज प्लांट, मतलब प्रॉपर मिट्टी में नहीं रहेगी लेकिन मिट्टी की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो ये बाउल है, इसी की मेजरमेंट से आज मैं आपको सारा मेजर करके दिखाऊंगी। तो हम इसमें एक प्लांट के हिसाब से 4 बाउल गमले की मिट्टी डालेंगे, जो कि आपके टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन या पोर्च गार्डन की होनी चाहिए और मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो 1 बाउल ये डाल लिया है, 3 बाउल और हम मिट्टी डालेंगे, तो 4 बाउल मिट्टी हो गई। अब हमने जितनी मिट्टी डाली है उससे आधी हम इसमें सैंड का यूज करेंगे। तो इसी बाउल से हम 2 बाउल इसमें सैंड डालेंगे। 4 बाउल हमने मिट्टी डाली है तो 2 बाउल सैंड डालेंगे। अब सैंड में मैंने जो यूज करी है ये बदरपुर सैंड है, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। आपके पास में बालू वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या जो सैंड के बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो मिक्स हैं तब भी आप डाल सकते हैं, उससे भी ड्रेनेज होल बहुत अच्छे रहते हैं और पानी का निकास बहुत अच्छा रहता है। तो इसके 2 बाउल हम इसमें डालेंगे। अब मैं जो बाउल में सैंड या मिट्टी ले रही हूँ वो एकदम भर भर के नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमारी सैंड जो है इसमें सॉइल में मिक्स है। तो 2 बाउल हमने सैंड डाली है। अगर आपकी नई सॉइल है तो आप उसमें 3 बाउल सैंड डालिए। अगर आप नर्सरी से सॉइल लेकर आए हैं, खरीद कर लाए हैं, तो 4 बाउल आपको मिट्टी डालनी है, 3 बाउल आपको सैंड डालनी है, या 3 से हाफ कर सकते हैं, मतलब हाफ 2.5 इतना आप कर सकते हैं। अब जितना हमने सैंड डाला है उसका हमको हाफ, मतलब कि 1 पार्ट, 2 बाउल हमने इसमें सैंड का यूज किया है तो 1 बाउल इसमें हम कोकोपीट का यूज करेंगे। आपके पास में परलाइट है तो आप परलाइट भी डाल सकते हैं। मेरी जो कोकोपीट है ये लूज कोकोपीट है, और अगर आपकी ब्रिक्स वाली है तो 3 से 4 बार अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी धूप में दिखा दीजिए। जब इतना मॉइस्चर बचे तो आप उसको किसी भी कंटेनर में कहीं भी बोरी वगैरह में भरकर रख सकते हैं।
और 1 बाउल आपको इसमें कोकोपीट ऐड करनी है। कोकोपीट से मिट्टी में बहुत अच्छे से एयर बनती है और दूसरी बात जो रूट रहती है वो बहुत अच्छे से विकसित हो पाती है। तीसरी बात मॉइस्चर लेवल काफी अच्छे से रहता है। हम लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो गर्मियां काफी ज्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत जल्दी से उड़ जाता है गर्मियों के टाइम में। तो कोकोपीट थोड़ा सा डाल देते हैं तो थोड़ा सा राहत रहती है। 2 से 3 बार ही गर्मियों में पानी डालना पड़ता है। अब जितनी हमने कोकोपीट ली है उतनी ही हमको लेना है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद मत यूज करिए, वर्मी कंपोस्ट यूज करिए, वो सबसे सेफ और अच्छा ऑप्शन है। अगर आप छोटी स्मॉल गार्डनिंग करते हैं और बहुत ज्यादा पौधे लगाते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, तो आप गोबर की खाद का यूज करिए, वो आपके लिए अच्छी पड़ेगी और थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। तो मेरी गोबर की खाद देखेंगे आपको मिट्टी की तरह भुरभुरी दिखाई देगी। ये गोबर की खाद आप जहाँ दूध वगैरह मिलता है, गाय वगैरह रखते हैं, वहां पर गौशाला वगैरह में आसानी से मिल जाती है। तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ मैंने कितने मेजर में क्या चीज यूज करी है। 4 बाउल हमने मिट्टी यूज करी है, 2 बाउल हमने सैंड यूज करी है, 1 बाउल हमने कोकोपीट यूज करी है और 1 ही बाउल हमने इसमें कंपोस्ट यूज करी है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं। मैंने गोबर की खाद ली है। अब इन सब चीजों को हमको मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, टिकाऊ सॉइल मिक्स है रोज प्लांट लगाने के लिए। इसके बाद में रोज प्लांट को लगाने के लिए किस तरीके के गमले का यूज करना है। कटिंग से तैयार पौधे हैं तो 8 इंच से छोटा गमला ले रही हूँ, जिससे कि रूट खराब ना हो, गलेंगी नहीं रूट तो बहुत अच्छे से पौधा चलता रहेगा। तो ये नर्सरी पॉट है, इसमें होल नहीं था तो मैंने एक बड़ा सा होल बना दिया है। तो इस तरीके से आप गमले का यूज कर सकते हैं। प्लांट के अकॉर्डिंग आपको गमले का चुनाव करना है। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आप कोई पत्थर, ठीकरी वगैरह या मटके दिए के टुकड़े हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। अब गमला एकदम रेडी है। अब इसमें हमको सॉइल फिल करनी है, तो लगभग हाफ गमले तक मैं इसमें सॉइल को फिल कर लूंगी। अब जो मैंने सॉइल मिक्स बताया है वो 8 इंच के गमले के हिसाब से बताया है। ये 8 इंच से छोटा गमला है, मतलब अगर इतने बड़े बड़े गमले हैं तो 2 गमले के हिसाब से आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब सॉइल फिल हो चुकी है। अब इन पौधों को निकालना है तो मैं एक ही पौधे की रिपोर्टिंग आपके साथ में शेयर करूंगी, दूसरा मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से रिपोर्ट किया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है। तो जब बड़ा वाला प्लांट है इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको निकालना इस तरीके से है कि रूट बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। रूट बॉल तो डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये सैंड में लगा हुआ प्लांट है। तो आपको ऐसे करना है कि रूट ज्यादा ना टूटे और हो सके तो पौधा रूट बॉल के साथ ही आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसे धीमे धीमे से हम निकालेंगे, लेकिन रूट बॉल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर सैंड में लगा हुआ पौधा है। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पौधा देखने में छोटा दिख रहा था, कटिंग से तैयार दिख रहा था, और अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी रूट बनी हुई है। जिस साइड में ये लगा हुआ था उस साइड में इसने रूट नहीं फैलाई थी, उसके अपोजिट साइड में इसने रूट को फैला के रखा था। अब जिस भी गमले में आपको इसको लगाना है उसमें आपको सबसे पहले फर्टिलाइजर जो डालना है, वैसे तो हमने इसमें कंपोस्ट डाला है, लेकिन अब जो दूसरा फर्टिलाइजर हमको डालना है जिससे कि पौधे में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े न लगे जड़ों में और मिट्टी भी सुरक्षित रहे, तो हमको नीम खली डालना है। तो मैंने नीम खली 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दी है। उसके बाद में हम पौधे को धीमे से रखेंगे। तो पौधे को आपको रखना है, इनकी रूट को ऐसे फैलाते हुए रखना है आपको। और जो ये मेन पार्ट है जहां से हमने इनके कटिंग को ग्रो किया था, जहां से रूट बनी हुई, इसको आपको एकदम मिट्टी में दबा नहीं देना है, इसको हल्के हाथ से ऊपर ही रखना है। उसके बाद में जो सॉइल मिक्स बनाया है, एक बार सॉइल मिक्स आपको डाल देना है। तो ऐसे उठा के रखना है और जो सॉइल बनाया है इसको ऐसे चारों तरफ से आपको फैला देना है। एक बार ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, और सेंटर में ही पौधे को रखना है और बहुत तेजी से आपको प्रेस भी नहीं करना है। बस इतना करना है कि ये जो है स्टेबल हो जाए। अब एक बार हमने इसमें 1 बाउल मिट्टी डाल दी। अब इसके बाद में हम इसमें तीसरा फर्टिलाइजर डालेंगे। सबसे पहला फर्टिलाइजर हमने इसमें काऊ डंग डाला था, दूसरा हमने नीम खली डाला था, और तीसरा हम डालेंगे ह्यूमिक एसिड। मैंने भरकर स्पून नहीं लिया है, बस हल्के हाथ से ऐसे ही करके मैंने 1 स्पून ह्यूमिक एसिड लिया है। आपके पास में लिक्विड वाला है तो लिक्विड वाला भी डालिए, बहुत बेस्ट रहता है। और ऐसा ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्यूल्स भी आप डाल सकते हैं, साइड साइड में स्प्रिंकल कर देना है और धीमे धीमे पौधे को मिलेगा तो पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं गुलाब के प्लांट की या किसी भी प्लांट की, तो आप ह्यूमिक एसिड जरूर डालिए। ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो रिपोर्टिंग शौक में प्लांट चले जाते हैं या रिपोर्टिंग के बाद मर जाते हैं पौधे, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। दोनों आप ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड और ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं।
दोनों ही अल्टरनेट टाइम पर आप देते रहेंगे पौधे को तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, पौधे की जड़ मजबूत रहेंगी तो पौधा अच्छे से बढ़वार कर पाएगा। और जो मैं इस तरीके से ऊपर के साइड में फर्टिलाइजर देती हूँ, इसका रीजन एक ही रहता है, क्योंकि जड़ों का विकास नीचे तक नहीं हो पाता है, वो बहुत टाइम लगाती है नीचे तक जड़ पहुंचाने में। इसलिए जब भी आप सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें बेसिक चीजें डालिए, और जब फर्टिलाइजर डालना रहे जिससे कि फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, तो आप इस तरीके से जब रिपोर्टिंग करने लगते हैं, पौधा रख देते हैं, एक बार सॉइल डाल देते हैं, तब आप उसमें फर्टिलाइजर दीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है, अब खाली इसको हमको सॉइल से कवर कर देना है। अब ये जो प्लांट है ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इसमें कोई ग्राफ्टेड पार्ट नहीं है। सबसे मेन रीजन, अगर आपके पौधे में ग्राफ्टेड पार्ट है, मतलब ग्राफ्टिंग प्लांट है, तो आपको ग्राफ्टेड पार्ट को ऊपर ही रखना है और सॉइल को नीचे रखना है। मेरे में कोई ग्राफ्टेड पार्ट नहीं है, कटिंग से लगा हुआ पौधा है, तो इसको हम कितना भी मिट्टी से दबा सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी सॉइल में टच होती हुई पत्तियां हैं उनको आपको हटा देना है। उनको आप रिमूव कर देंगे तो पौधा आपका अच्छे से बढ़वार कर पाएगा। और अगर टच रहेंगी मिट्टियां सॉइल में तो इससे फंगस अटैक हो सकता है। सॉइल फिक्स करने के बाद में आपको 2 से 3 बार गमले को इस तरीके से उठाकर टैप टैप कर देना है, जिससे कि सॉइल एक अच्छे से सेट हो पाए और जो पौधा है हमारा इधर उधर हिले डुले नहीं। अब जो मेरे ये रोज की आईडी है, इसको समर स्नो कहा जाता है। ये भी मुझे व्यूअर ने ही बताया था कि ये समर स्नो आईडी है। ये समर में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करती है और सर्दियों में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करती है। तो कटिंग से पौधा तैयार हो चुका है, इसकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। अब इसको हमको भरपूर मात्रा में पानी देना है। अगर आप ह्यूमिक एसिड लिक्विड वाला दे रहे हैं तो पानी में मिक्स करके 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून मिक्स करके और दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में दिया है तो मैं खाली पानी दूंगी। अब रुक रुक के पानी देना है, जैसे ही ऊपर से सूख जाएगा पानी फिर से पानी देना है। पानी तब तक देना है जबकि नीचे छिद्र से पानी ना निकलने लगे। अब नीचे से आप देख सकते हैं धीमे धीमे से पानी निकलने लगा है। इसका पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि गमला जो है नीचे से फ्लैट है, इसमें कोई पैर वगैरह नहीं बने हुए हैं, फ्लैट गमला है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन धीमे धीमे पानी निकल जा रहा है। अब इस पौधे को जो हमको रखना है उसको सनलाइट में ही रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहां पर धूप भी लगती रहे और छाया भी लगती रहे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो एरिया है, यहाँ पर मैं नए प्लांट जब रिपोर्ट करती हूँ तो उनको रखती हूँ। यहाँ पर गुलाब भी रखा हुआ है जिसकी मैंने हफ्ते 10 दिन पहले रिपोर्टिंग करी थी, अपडेट भी शेयर कर दिया था। तो इस पौधे को उठाकर भी मैंने इसी जगह पर रख दिया है। ऊपर से गुलाब के पौधों की थोड़ी सी छाया मिलेगी, थोड़ी सी धूप मिलेगी, जिससे पौधा अच्छे से बढ़वार करता रहेगा। टाइम टू टाइम आपके साथ में मैं इसकी अपडेट भी शेयर करती रहूंगी। तो अगर आप भी कटिंग से लगाना चाहते हैं, आपके यहाँ पर भी धूप भी रहती है, थोड़ी सी ठंडक भी रहती है, तो कटिंग से पौधे ग्रो कर सकते हैं। या फिर नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो ये वाला प्लांट जो मैंने अपडेट शेयर किया था, इसकी रिपोर्टिंग भी शेयर करी थी। आप सेम ऐसे ही प्लांट को लगाएंगे तो पौधा आपका कभी भी नहीं मरेगा। अभी 10 से 15 दिन तक आपको इस पौधे में कोई और फर्टिलाइजर नहीं देना है। जैसे जैसे पौधा ऊपर की साइड बढ़ने लगेगा तब इसमें हम और फर्टिलाइजर देंगे। जब और फर्टिलाइजर देंगे तो इसके साथ में मैं वीडियो भी शेयर करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही कटिंग से तैयार रोज प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी रोज प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। कटिंग से तैयार पौधे करेंगे तो उससे जो है आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि नीचे से जंगली ब्रांच आ रही है, कौन सी ब्रांच आ रही है। इसमें इसी वेराइटी की ब्रांच आएंगी, कोई भी जंगली ब्रांच नहीं आएंगी। ग्राफ्टेड प्लांट लेंगे तो उसमें जंगली ब्रांच बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस पौधे में हमको डेली सापरिंग करनी है, पत्तियों को नहलाते रहना है, जिससे कि प्लांट एकदम हेल्दी चलता रहेगा। और इन गमलों को हमको हटाकर कहीं भी इधर उधर नहीं रखना है, जहां पर रखे हैं वहीं पर रखे रहने देना है। और ये जो नोड आपको ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं, ये नोड में सारे ही नोड एक्टिव हो जाएंगे अगर आप इसमें साबरिंग करते रहेंगे। और साबरिंग नहीं करेंगे तो ये ब्लाइंड सूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन के साथ फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।